नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं। हमारे साथ एलजेपी रामविलास की प्रदेश प्रवक्ता है देवजानी मित्रा। बहुत स्वागत है मैडम जी। नमस्कार। देखिए, आज एक चर्चा करेंगे। चर्चा दो पहलुओं पे होगा। एक पहलू ये होगा कि माननीय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बिहार जिस तरीके से लगातार विकासवादी सिद्धांत को पालन करते हुए, महिलाओं का ख्याल करते हुए पूरे बिहार में शराबबंदी कर दी और अपील किया पूरे देश से कि भारत में भी शराबबंदी होनी चाहिए। बहुत अच्छा प्रयास था माननीय मुख्यमंत्री का। और विकास की बात करूं तो पटना जैसे राजधानी पटना में जो सुंदरता और का काम किया उन्होंने, वो दिखता है कहीं ना कहीं। लेकिन जहां शराबबंदी की बात आती है वो बहुत ज़्यादा रिएक्ट करते हैं और पत्रकारों से पूछे गए सवाल पे उनका जो जवाब होता है, और हाउस में जिस तरीके से उन्होंने कहा कि मैं 1 रुपया भी नहीं देने जा रहा हूं जिसके परिवार वाले मरेंगे, इन दोनों चीज़ों पे चर्चा करूंगा। देवजानी जी, एक सबसे पहले बात बताइए कि नीतीश कुमार जी विकासवादी सिद्धांत को पालन करते हुए लगातार काम कर रहे हैं, इसको कोई नहीं बताते हैं? इनका उनको मलाल रहता है कि वो चिढ़ जाते हैं, या फिर उनको इस बात का मलाल है कि दारूबंदी फेल हो गई? विकास की अगर आप बात कर ही दिए तो मैं थोड़ा आपको एग्जाम्पल देना चाहूँगी। हमारे जस्ट पड़ोस में एक स्टेट है जिसका नाम है यूपी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में आपका फर्स्ट टाइम योगी आदित्यनाथ योगी जी, फिर सेकेंड टाइम भी वो सीएम बने और बहुत ही ह्यूज मार्जिन से उन्होंने जीता है। तो उनका 10 साल हो गया और हमारे ऑनरेबल सीएम का 17 साल। आप दोनों जगह को कंपेयर करते हैं, सेकेंड इस पे आते हैं। उन्होंने जब सीएम बने, उन्होंने वहाँ पे टोटल 75 आपके जिले हैं यूपी में, जिसमें से 70 जिले पे उन्होंने घोषणा की है कि हर एक जिले पे एक मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। वैसे 17 सालों की अगर मैं बात करूँ हमारे ऑनरेबल सीएम की, यहाँ पे रोजगार तो छोड़िए, यहाँ पे यूनिवर्सिटी तो छोड़िए, यहाँ पे सीटेक बीटेक छात्रों को पीटा जाता है 3 साल से, जिनकी बहाली रुकी हुई है। यहाँ पे हत्याएं हो रही है। तो विकास हुआ कहाँ? अगर आप रोड, ब्रिज, आपका नया जो मरीन ड्राइव, ये सबको दिखा के अगर आप सोच रहे हैं कि बिहार की जनता इस चीज़ को विकास मानेंगे, तो हम सॉरी टू से विकास वो नहीं है। विकास तभी होगा जब बिहार के लोग यहाँ से बाहर जाके अपना रोजगार ना ढूंढे। अब आते हैं महिलाओं के ऊपर। आधी आबादी के नाम पे उन्होंने उस वक्त बड़े बड़े होर्डिंग लगाए थे, बिहार की बहुएं बेटियां करे पुकार, शराब मुक्त हो बिहार, बिहार में दिख रहा है, अब देश में दिखेगा, एक्सेट्रा। लेकिन आप जब 2016 में ये कानून लागू किया आपने, और आपको पता होगा कि बिहार में ज़्यादातर जो जिले हैं वो उसमें उतने विकास नहीं है, हम सब जानते हैं। एग्रीकल्चर भी आपका ढंग से लोगों का नहीं चल रहा क्योंकि रोजगार नहीं है। आप जो शराब पीते हैं वो ऑलरेडी उस चीज की आदी हैं, लत है। और ऐसा नहीं कि गरीब पी रहे हैं, गरीब अमीर सब पी रहे हैं, लेकिन मर कौन रहा है? जिनको आदत है पीने की, और जहाँ पे कुछ भी मिल रहा है वो किसी भी तरह उसको लेके पी रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा था कि शराब मुक्त बिहार हम इसलिए चाहते हैं कि महिलाओं के ऊपर उत्पीड़न होता है। तो सॉरी टू से हमारे ऑनरेबल सीएम साहब, दैट मीन्स आप ये कहना चाहते हो कि जो भी बाकी राज्यों में शराबबंदी नहीं है, क्या वहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस नहीं है? वहाँ पर भी तो डोमेस्टिक वायलेंस है। तो डोमेस्टिक वायलेंस के साथ शराब पीने का लेना देना कुछ नहीं है, वो एक कैरेक्टर है। जो पिएगा वो मरेगा, ये उनका बोलना ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं वो जानते हैं कि उन्होंने एक्ट तो लागू किया है लेकिन पेन एंड पेपर में चीज़ें नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि आपने लोगों को जागरूक नहीं किया, आपने नागरिक को बताया नहीं कि पीने से सबको पता है खराब होता है। किसी ने उस दिन एग्जाम्पल दिया कि मार्केट में पॉइजन बिकता है तो लोग पॉइजन क्यों नहीं खाते? तो भैया पॉइजन के बारे में लोगों को पता है कि पिएंगे तो मरेंगे। लेकिन वेरएस दारू पहले जब ओपन था, जब शराब ओपन था, तभी भी लोग पीते थे, ऐसा नहीं कि नहीं पीते। तो आपने जब कानून लागू किया तो जहरीली शराब बंद क्यों रहा है? और सिर्फ वो नहीं, आपका जो अलग अलग स्टेट में जो अभी बहुत सारे वीडियोस जो अभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो वायरल हो रही है कि अलग अलग स्टेट से आपके वहाँ से शराब आ रही है, तो वो जो आ रहा है तो वहाँ पे जो आपके कानून व्यवस्था है वो फिर फेल है। दैट मीन्स कहीं ना कहीं शराब बनाना, शराब सप्लाई करना, उस पर आप ध्यान नहीं दे रहे हो। जो लोग पी रहे हैं आप उनको पकड़ रहे हो, और जो पी के मर रहे हैं उनको आप कंपनसेशन देने की जब बात होती है तो आप ना बोलते हो। आपसे कोई कंपनसेशन मांगने के लिए हाथ नहीं जोड़ रहा है, आपसे हाथ बस इतना ही जोड़ा जा रहा है कि कृपया करके आप अपने इस्तीफा दीजिए और आराम से बैठिए, और एक ऐसा बिहार विकास की योजना एक ऐसी आनी चाहिए जहाँ पे बिहार के लोग आगे जाके काम करें। अगर मैं दूसरे स्टेट से अपनी स्टेट की कंपैरिजन करूं तो हम लोग 20 नहीं 32 साल पीछे चले गए। सॉरी टू से लालू प्रसाद यादव जी ने 15 साल राज किया, उस पर औरतें डर के मारे घर से नहीं निकलती थी। आपने ये दिखाया कि अभी औरतें घर से बाहर निकल रही है।
तो अगर आपके लिए विकास ये है और बाकी राज्यों के साथ हम जब कंपैरिजन करेंगे 21वीं सदी में, तो आज भी वो सारी चीजें हो रहा है जो 15 साल पहले हो रही थी। हत्याएं क्यों हो रही है, नरसंहार क्यों हो रहा है, आरा में 9 हत्या, 10 हत्या, उसके ऊपर आप कोई बात ही नहीं कर रहे हैं। और जब और वो तो यस, और बात वो नहीं है, बात कि आपके तरफ से कोई नेता जाके उनसे बात नहीं कर रहे, कहीं पे कोई संवेदना नहीं है कि अभी जो आपके क्या कहते हैं छपरा में जो इतनी सारी आपके मारे गए लोग शराब के वजह से, आप आंकड़ा 20 बोलिए, 50 बोलिए, 80 बोलिए, 100 बोलिए, लेकिन मर रहे हैं एवरी डे, रोज कहीं ना कहीं पे लोग मर रहे हैं। आज आपका छपरा, तो कल भी आपका, परसों में भी आपका पटना में 2 मैंने आपकी ये हुई है, जान गई है बिकॉज ऑफ शराब। तो शराब तो लोग पी रहे हैं क्योंकि उस चीज के आदी है, वो लत लगी हुई है। आपने रिहैबिलिटेशन सेंटर खोला है, आपको भी पता है कि ये एक बहुत बड़ा सिस्टम है जो एक तरफ से ब्लैक मनी आ रहा है, बड़े लोग पैसे कमा रहे हैं, गरीब लोग मर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ऑनेस्टली बताएं, हमारे सीएम साहब की हर एक जगह में जो विकास की बात, विकास पुरुष नाम उनको जरूर दे, बिकॉज उनके ऊपर कोई कालिक नहीं पहुंचा गया, लेकिन अगर आप लोगों से पूछेंगे, आप लेडीज से पूछेंगे, तो वो बताएंगे दे आर टोटली फ्रस्ट्रेटेड। एक चीज बताइए कि इतना बड़ा फैसला जब बिहार को स्पेशल स्टेट का दर्जा देने की बात चलती है, तो माननीय मुख्यमंत्री बिहार बड़े से बोर्ड लगा के बीजेपी के साथ थे, या बीजेपी पार्टी भी उसमें हस्ताक्षर अभियान जैसे काम करवाती है कि लोगों की राय ली जाए। जब आपने बिहार जैसे 13 करोड़ आबादी वाले जगह पे, जब 13 करोड़ लोग रहते हैं, उसमें से कितने अल्कोहल कंज्यूम करते हैं आई डोंट नो, लेकिन अब इतना बड़ा फैसला लिया गया, तो क्यों नहीं इस तरह के कुछ अभियान चलाए गए? ये भी तो हो सकता है कि हम लोग बैठ के बात कर सकते हैं। नहीं, देखिए बात क्या है ना, मान लीजिए जब राज्य सरकार को जब सेंट्रल से फंड आती है, 17,000 करोड़ प्लस की फंड उन्होंने उस वक्त सैंक्शन किया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर मेरे आंकड़े गलत नहीं है तो उस वक्त आपने सैंक्शन किया था। तो आपने विकास, अगर आपको शराबबंदी करनी थी तो अब लोगों को शिक्षित करने के लिए उस वक्त वो पैसा आपने जगह जगह हर एक जिले में आपने शराबबंदी के लिए अलग सा कानून वहां पे क्यों नहीं बनाया? क्योंकि आपके वहां पे जो रक्षक है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वही मदद कर रहे हैं, वही लोगों को क्या कहते हैं, शराब अगर पकड़े जाने पर अलग से फाइन लेके उनको छोड़ दे रहे, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो। रीजन क्या है? बहुत सिंपल है, क्योंकि आप उनके पास रोजगार नहीं है। आपने जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन के छोटे चौकीदार को पकड़ने से आपका काम नहीं चलेगा। बिग बॉस कौन है उसका? कौन इस माफिया को ऊपर से छत्र छाया दे रहा है? और बिना ऑनरेबल सीएम के हाथ की चीजें नहीं हो सकती। अभी आप आ गए महागठबंधन में तो आप इनको दोष देंगे, भैया तभी भी आप ही सीएम थे, नीतियां आप ही ने बनाई थी। तो जब नीतियां आपने बनाई थी तो जिम्मेदारी भी आपकी। और अभी जो इतनी मौतें हो रही हैं उनका भी जिम्मेदार ऑनरेबल सीएम ही है। इमेजिन कीजिए अगर बिहार के जनता 13 करोड़ जनता मिलके एफआईआर साइन कर दे ऑनरेबल सीएम के अगेंस्ट, तो क्या होगा? ये वो सोच ही नहीं रहे, और ये होने वाला है। 2024-25 आते आते बहुत सारी चीजें बदलेंगी, और ये सारी चीजें हम और आप बैठ के देख रहे हैं। मेरा खुद का यहाँ पे 13 साल हो गया। 13 सालों में विकास के नाम पे सिर्फ एक रोड बनी है सामने, अटल पथ, मरीन ड्राइव, क्या आपने कर लिया? विकास कहाँ किया आपने? आपने दिखा रहे, आपने शिक्षा व्यवस्था को कहाँ सही किया? एक भी बच्चा यहाँ से कॉलेज बोलिए, स्कूल बोलिए, क्यों नहीं कैम्ब्रिज या ऑक्सफोर्ड में जाके वहां पे लेक्चरशिप में पार्टिसिपेट करता है, जबकि बाकी सारे राज्यों से लड़के लड़कियां जाते हैं? क्यों नहीं जाते? आपने इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे दिया लड्डू। अच्छा, यहाँ पे 6-6 साल में लोग ग्रेजुएशन करते हैं, जबकि 3 साल में लोग ग्रेजुएशन करके आगे अपना लाइफ की प्लानिंग करते हैं। तो आपने युवाओं के जो भविष्य उसको तो आपने कुचल ही दिया। 3-3 साल से आपने टीचरों की बहाली रोक के रखी है, और अभी जब आंदोलन हुआ तो आपने मार्च का डेट फिर से दे दिया। तो इसको खींच खींच के अगर आप सोच रहे हैं कि 24-25 तक लेके जाएंगे और लोग अगेन आपको अंधे होकर वोट देंगे, तो सत्यम जी इस बार ऐसा कुछ नहीं होने। चिराग पासवान पे एक बड़ा इल्जाम लगता है कि सो के उठते हैं चिराग जी, और जो एलजेपी रामविलास पासवान है उनकी पार्टी पूरा टाइम नीतीश कुमार का बुराई करती है। हाँ, इसके अलावा चिराग जी के पास कोई काम नहीं है, ये एक एजेंडा बना के अपना एजेंडा चला रहे हैं। आपको ऐसा क्यों लगता है? बाकी पार्टियां भी तो ऑनरेबल सीएम, अभी हमारे अभी के टाइम में बिहार में मुद्दा ही आपका नीतीश कुमार जी का ही है। रीजन बहुत सिंपल है, आप शराबबंदी
फेल है, आपका कानून व्यवस्था फेल है, स्वास्थ्य फेल है। और चिराग जी को पर्सनल उनसे कोई ग्राजेस नहीं, हमारे राष्ट्र उनसे पर्सनल उनकी जो नीतियां हैं, जो उन्होंने 7 निश्चय व्हाटएवर XYZ उन्होंने किया था, कहाँ है, कहाँ दिख रहा है? अरे जब हम लोग यूपी जाते तो शर्म आती, बनारस को देखिए छवि कैसे बदल गई, अयोध्या का देखिए छवि कैसे बदल गई। तो ये सारी चीजें हम लोग भी तो देख रहे हैं। बिहार के जनता को आपने सिर्फ जाति में बांटा है, और आप जब वोट मांगोगे पीएम शिप के लिए तो आप क्या बोलोगे? एक बिहारी बन रहा है पीएम। मतलब आप ये कहना चाहते हो कि आप जब सीएमशिप की लड़ाई आप जब अपने घर में लड़ोगे तो ये भूमियार, ये सैनी, मतलब ये पास, ये जात पात करते हैं क्या? डेफिनेटली करते हैं। अगर नहीं करते तो आपने उसका मैंडेट अपने कुर्नी में देख लिया। कुर्नी में वो 3000 प्लस वोटों से आ रहे, और उनके जो बहुत ही करीबी दोस्त मनोज कुशवाहा जी हारे इसलिए क्योंकि भाई शराबबंदी है होते हुए भी उनका एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था शराब पीते हुए। तो ये सारी चीजें जनता देख रही है। आप वो अमीर बोलिए, गरीब बोलिए, अनपढ़ बोलिए, पढ़े लिखे बोलिए, सारे लोग देखिए बहुत दिनों तक आप ये जातिवाद नहीं चला सकते। 15-17 क्योंकि आजकल के यूथ को कोई मतलब नहीं है भाई आप कौन से जाति से हो। अभी हम लोग जब कोई बड़ा काम कर, या फिर आप मेरे इंटरव्यू ले रहे सत्यम जी, मैंने आपका जाति नहीं पूछा ना, मैंने आपने मेरा जाति पूछा। तो ये सोच आना बहुत जरूरी है, और ये सोच अभी आ रहा है धीरे धीरे करके। लोग इसको मानना शुरू करके, लोगों को जब बाहर जाते हैं ना तो बिहारियों के ऊपर जो लोग हंसते हैं, बोले अरे यार वहां पे तो अभी भी खून खराबा होता है, वहां पे तो दारू भी है, चलता है। तो इस टाइप का जो छवि है बिहार में, ये बहुत खराब चीज है। हम लोग कितना भी चिल्ला चिल्ला के बोल दे एक बिहारी 100 पे भरी, लेकिन अंदर से हम लोग जानते हैं कि बिहारियों का हालत बिहार में कितनी खराब है, और उसका प्रमाण मुझे देने की जरूरत नहीं है, चारों ओर हम लोग देख रहे हैं। रिस्पॉन्सिबल नीतीश कुमार, रेस्पॉन्सिबल ऑनेस्टली बताया, अगर आप घर के मुखिया हैं, अगर आप अपने ही नाम पे बड़े बड़े होर्डिंग लगा रहे हैं, बिहार में दिखेगा अभी देश में, फिर आपने लिखा रहे कि चुटकुला नहीं काम की बात होगी, मन की बात नहीं काम की बात, XYZ आप ही बोल रहे हैं। तो जब आप ही बोल रहे तो सुनना तो आपने ही है डेफिनेटली, क्योंकि आपने कारोबार संभाला। आप अगर बोल देते कि मेरे बिहार में मेरे केयरटेकर ललन सिंह जी बात करेंगे तो उनको बोलेंगे, लेकिन फिलहाल तो मुद्दा आप ही है ना, क्योंकि आप ही चिल्ला रहे सदन में, आप ही अपने प्रोटोकॉल को तोड़ रहे हैं, आप ही क्या कहते हैं हम वहाँ पे गाली गलौज कर रहे हैं। तो आपने सिखा क्या रहे हैं? आप अपने युवाओं को बता क्या रहे हैं कि भाई बड़े होके माँ बाप हो या बुजुर्ग हो आप लोग ऐसे ही बात करेंगे, तो वही हम लोग सीखेंगे। ये पूरा डिस्कशन आपने सुना, और देवजानी जी का जो कहना है वो पूरी तरीके से कि हमने 2-3 प्रश्न जो थे, मूल प्रश्न जो आप लोग पूछ रहे थे, वो मैंने आपके सामने में रखा, और आपका जो विचार होगा आप हमें बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही।